नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर्स के सवालों के डिस्कशन करने के लिए आप सभी के साथ हम हाजिर हैं। जी नेहा सोनी जी, रक्षा, सीपी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सभी हो चुका है। आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। राम राम सा, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरि हरे, मुरारी मुरारी के साथ आपका स्वागत करते हैं। बिना किसी समय को गवाए हुए सीधे मैं सवालों पर आता हूं और आपके साथ डिस्कशन आरंभ करते हैं। सभी मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और 3-4 पेपरों को मिलाकर राजस्थान करंट अफेयर्स के 50 से अधिक सवाल आपके पास हो चुके होंगे। और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे। तो लगभग इस 6 महीने के दौरान जो भी पेपर हुए उनमें सभी इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा चुकी है। आगामी जिस भी भर्ती परीक्षा का पेपर देने जाएं उससे पहले इन सवालों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, क्योंकि देख रहे हैं आप सब इन सवालों का रिपीटेशन जो है वो बार बार हो रहा है। हाँ जी, रामो राम गुरुदेव, रामो राम। अरे भाई, सपना चौधरी आ गई है क्लास में, विनीता जाट, विकी शिखरवा, सभी का स्वागत है। सोलंकी, विनोद कुमार। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या है वो जरा पढ़ो भैया। सर पहला सवाल आज का हमारे सामने जो आया है वो है, किस जिले में जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल जो है वो आरंभ किया गया था। सब सवाल आपको पढ़ाए हुए हैं, कोई भी ऐसा सवाल आया नहीं है जो हमने डिस्कशन नहीं किया हो। आंचल कार्यक्रम जो है वो राजस्थान के किस जिले से आरंभ किया गया था? तो आपको बताया था राजस्थान जो है इसमें स्वास्थ्य अभियान के रूप में राजस्थान का एक जिला है जिससे आंचल कार्यक्रम का आरंभ किया गया, और वो राजस्थान का कौन सा जिला है? करौली जिला है मेरे दोस्तों। महावीर, भगवान महावीर की भूमि जो है वो करौली में, आपको पता है महावीर जी का प्रसिद्ध मेला, और अभी हाल ही में यहाँ पर जो है वो बड़ा महोत्सव भी आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? करौली इसका सही आंसर है। अजमेर में तो आपको पता है आरपीएससी का मुख्यालय भी है, भूपेंद्र यादव जी भी यहाँ से संबंधित हैं। जोधपुर में आज ही के दिन आपको पता होगा, जो आप लोगों को लंबे समय से बताया जा रहा था, फिनटेक यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी, ये फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है इसका शिलान्यास आज किया गया है मेरे दोस्तों, जोधपुर के अंतर्गत। ये भी आपको पता होना चाहिए। जोधपुर के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है इसका शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किया गया है। और जोधपुर के अंदर ही आपको पता होगा G20 डेलीगेट्स सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा डीजी फेस्ट जो है, क्या है? डीजी फेस्ट, डीजी फेस्ट का आयोजन भी कहां पर हो रहा है? तो जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। एक विशाल आईटी मेले का आयोजन भी यहां पर किया जा रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, जून 2022 में मिताली राज ने संन्यास लिया था या अगस्त 2022 में लिया था, ये जरा आप लोग बताइए मुझे, है ना। अगले सवाल पर हम बढ़ेंगे। मिताली राज ने संन्यास तो लिया, लेकिन आप जून बता रहे हो या अगस्त है, इसका सही बताइए जवाब। राजस्थान में आपको निक्षय संबल योजना और निक्षय संबल अभियान जरूर बताया था। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना आरंभ की जा रही है? तो राजस्थान में राजस्थान निक्षय संबल योजना जो है वो राजस्थान में टीबी रोगियों के द्वारा, निक्षय का अर्थ ही होता है नी प्लस क्षय, नी प्लस क्या होता है? क्षय, यानी जिसका क्षय नहीं हो वह क्या है? निक्षय है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बताइए, इसका सही आंसर आपको मिल गया है। यहां राजस्थान निक्षय संबल योजना इसका सही जवाब है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राजस्थान में 1 तारीख को आरंभ की गई थी मेरे दोस्तों, 1 मई 2021 से इस योजना को शुरू किया गया, और इसमें 1 मई 2022 से, या 2022 याद कर लो, इस 2022 से क्या किया गया था? 10 लाख रुपए की राशि उसके अंतर्गत कर दी गई थी। इसके अलावा दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है, और दुर्घटना में सहायता करने वाला जो एक व्यक्ति है उसको क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों? 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता उसमें प्रदान की जाती है। हाँ जी, हम सबके पास ये सूचना पहुंच चुकी है कि जो दूसरे दिन का सेकंड पारी का पेपर था वो निरस्त हो चुका है, ठीक है। दोबारा होगा वो पेपर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। चलिए, पूरे राजस्थान का होगा मेरे दोस्तों अगर पेपर दोबारा है तो। इसके बाद में जरा सुनिएगा, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, निःशुल्क रोगी राजस्थान योजना, इस प्रकार की कोई योजना राजस्थान में नहीं संचालित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? आपको पता होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान के हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड
हेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया? सवाई मानसिंह स्टेडियम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टेडियम में, विद्याधर नगर स्टेडियम में और रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम आप सभी को पता होगा, ठीक है। दोबारा होगा पेपर जी, दोबारा होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, दोबारा आयोजित होगा पेपर, उसमें आप लोग निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो चलिए मित्रों अब बात करते हैं आगे हम लोग नए सवाल के अंतर्गत क्या है हमारा सवाल और क्या होंगे उसके जवाब, उस पर बातचीत करते हैं। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हाँ जी, चलिए अगले सवाल का जवाब भी आप लोग जरा बताइए मुझे क्या होगा। यहां पर इसमें जवाब बता दिए, सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका सही जवाब है एकदम। अगला है, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? और मैंने सवाल बताया था उस समय, बनाया था सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, बस इतना सा ही फर्क है। मई 2022 में सिल्कोसिस नीति भी आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। सिल्कोसिस नीति के दौरान जो है वो मृत्यु होने पर या फिर उसके रोग का कंफर्म होने के बाद भी उसकी जांच की जाती है। जांच अगर सही पाई जाती है तो राजस्थान सरकार उसको हेल्प देती है, उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन योजना के तहत या एकल नारी पेंशन योजना के तहत उसको पेंशन प्रदान की जाती है। प्लस इसके साथ साथ उसके बेटा अगर बेटी है तो वो पढ़ाई करते हैं तो उनको भी उस योजना का लाभ जो है वो प्रदान किया जाता है। तो यह सिल्कोसिस नीति भी हमको राजस्थान में याद रखनी है और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो सिल्कोसिस पोर्टल जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है इसके द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और इस मंत्रालय के मंत्री जो है वो कौन है? टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली जो है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं और वो कहां से आते हैं? तो ध्यान रखना, अलवर जो ग्रामीण क्षेत्र है, अलवर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है, अलवर ग्रामीण से ये आते हैं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है जरा देखो भाई, यहां पर है, यहां पर आपदा प्रबंधन मंत्री का नाम भी आज आया है ऑप्शन में एक में, अभी बात करेंगे उस पर। यहां पर है, मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया था? मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया था? और अलग अलग जगह के बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाकर अशोक गहलोत जी ने बड़ा मेडीफेस्ट का आयोजन किया था जब राजस्थान में आईपीडी टावर जो है उसकी आधारशिला रखी जा रही थी जयपुर के अंदर, उस समय इस मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था। तो मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया ये जरा आपको बताना है जी। मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जो है शहर में किया गया? जो अलवर जवाब दे रहे हैं मेरे हिसाब से अलवर आपका यहाँ, अच्छा वो बता रहे हो आप, सही बात है, आप सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कहां से है ये बता रहे हो। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों जयपुर है। जयपुर में मेडीफेस्ट 2022 का जो है वो आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्स जो ने है आपकी वहां से भी और बड़े बड़े डॉक्टर जो है वो अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों से इस समय आए थे और अलग अलग सेशन इसमें आयोजित किए गए थे। अगला है, किस जिले में स्थित मियां का बाड़ा? ये आपको हूबहू ऐसा सवाल आपको पेपर में उस दिन करवाया था जिस दिन ये सवाल खबरों में आया था। किस जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? महेश नगर रेलवे स्टेशन ऐसा कर दिया गया है या महेश नगर होल्ट कर दिया गया है, ऐसा रेलवे स्टेशन राजस्थान के बाड़मेर जिले में मेरे दोस्तों मियां का माखन, इस मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन इसका नाम था, ये बाड़मेर में स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। हाँ जी, बाड़मेर इसका सही जवाब यानी ए ऑप्शन सही है। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला ये बताइए। ये तो पहले भी परीक्षा में आरपीएससी ने पूछ लिया है, उदयपुर को कौन सा स्थान इसके अंतर्गत मिला था ये भी जरा बताइए। हाँ जी, चलो जी चलो बुलावा आया है, यहां से बुलावा आया है। देखते हैं सपना चौधरी बाड़मेर, बाड़मेर अभी पीछे वाले के जवाब आ रहे हैं, नए सवाल का जवाब भी आप लोगों को बताइए ना ही है। हाँ जी, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, सर इसका जवाब शकुंतला रावत, रजाई में बैठे बी ऑप्शन दे रहे हो, ऐसे जवाब नहीं देने हैं आपको। यहां पर क्या है, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, कौन सा स्थान इस समय रहा? तो उदयपुर का इसमें कौन सा स्थान रहा था ये जरा आपको बताना है।
यहां पर है इसका राइट आंसर क्या कि अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी जो शहर है उनकी रैंकिंग में उदयपुर का स्थान कौन सा था, ये आप लोगों को बताना है। देखिए 100 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। 4 शहर राजस्थान के इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं मेरे दोस्तों। इनमें से आपको पता है राजस्थान का कौन सा शहर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जयपुर है। इसके अंदर आप लोगों का उदयपुर शहर। इन दोनों शहरों के बारे में ज्यादा चर्चा इसलिए रखनी है क्योंकि जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन चर्चा का विषय भी ये बना था कि राजस्थान का उदयपुर शहर जो है उसने जयपुर शहर को क्या कर दिया है, पछाड़ दिया है। तो दूसरा स्थान यहां पर किसका रहा था, तो ध्यान रखिएगा इसका स्थान रहा था दूसरा किसका, उदयपुर का यहां पर स्थान रहा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है, जरा ये बताइए। राजस्थान में वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है, इसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है, हाँ जी। इसमें यहां पर सही जवाब क्या है, जरा देखिए। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है, तो इसको बताते हुए कितने दिन हो गए। शकुंतला रावत बानसूर विधानसभा क्षेत्र से। गोविंद राम मेघवाल जो है वो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। और ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, गोविंद राम मेघवाल जो है वो कहां से आते हैं, बीकानेर से आते हैं। कहां से, बीकानेर क्षेत्र से आते हैं। और ये भी ध्यान रखना खाजूवाला जो विधानसभा क्षेत्र है, खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वर्तमान में आते हैं। भजनलाल जाटव जो है वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। विश्वेंद्र सिंह जो है वो पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या है, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया था। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 ये बीएसएफ के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा आयोजित किया गया था। और राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर बीएसएफ बड़ी कड़ी से निगरानी रखती है वो जिला है जोधपुर। और यहां पर ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये जोधपुर जो है यहीं पर बीएसएफ जो है वो अपना अभी यहां पर भारतीय वायुसेना के द्वारा एक गरुड़ अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। गरुड़ 7 भारत और किसके बीच में, फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया है। और अल नगाहा युद्धाभ्यास जो है वो भारत और ओमान के बीच में यहां पर आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा। अब बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है सर, देखिए। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है, ये बताइए। तो राजस्थान के ऐसे दो कौन से व्यक्ति हैं जिनको क्या किया गया है मेरे दोस्तों, यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि रेणुका, प्रोफेसर रेणुका जाटान और डॉक्टर सागर सांवरिया जो है ये राजस्थान से संबंध रखते हैं मेरे दोस्तों दोनों। यानी राजस्थान से प्रोफेसर रेणुका जाटान और डॉक्टर सागर सांवरिया, एक का संबंध राजस्थान के सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबंधित है, यानी एक का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से भी रहा है। तो आरबीआई ने एक योजना शुरू की है, उस योजना का नाम है अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय मुद्दों पर हिंदी में किताबें लिखने वाले जो लेखक हैं उनको सम्मानित कौन करता है, आरबीआई उनको सम्मानित करता है। और आरबीआई के द्वारा इसकी विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई, पुरस्कार योजना शुरू की गई। इसमें 1,50,000 रुपए की इनामी राशि दी जाती है। 1,50,000 रुपए की क्या दी जाती है मेरे दोस्तों, इनामी राशि इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। ये भी आपको देख लेना है। यहां पर इसका सही जवाब ये वाला है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन सा नगरीय निकायों जो है उन निकायों का कार्य नहीं है। ये जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है, एनपीए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, जो ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, ईओ आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये हंसी खेल वाला सवाल है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, नगरीय निकायों का कार्य जो है, नगरीय निकायों का कार्य नहीं है वो बताइए। जन स्वास्थ्य एवं सफाई का काम नगरीय निकायों का है। अग्निशमन का काम, कहीं आग लग जाती है तो समय पर उसको बुझाना है, ये सब काम इसके हैं। और गरीबी निवारण का काम भी नगर पालिका क्षेत्रों के द्वारा की जाती है। लेकिन आबकारी नियमन करना या आबकारी के संदर्भ में कोई भी काम करना है वो इनके हिस्से में नहीं आता है, ये भी आप लोगों को समझ लेना है। यहां पर क्या है, आबकारी क्षेत्र के नियमन के संदर्भ में कोई भी काम इसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। जन स्वास्थ्य, सफाई, अग्निशमन, गरीबी निवारण, जन कल्याण के काम, सफाई का काम करवाना, जो पशु मर जाए उनका सही समय पर निपटान करना, इस प्रकार के बहुत सारे काम जो है
वो नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के द्वारा, लेकिन आबकारी के संदर्भ में कोई काम नहीं किए जाते। ये नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सारे के सारे काम जो है वो उल्लेखित है मेरे दोस्तों। चलिए अगले बात करते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, यहां पर कुछ डिटेल भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था कि भाई ये जो जानकारी थी वो आरबीआई की मूल साइट पर ऐसा लिखा गया है कि अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए एक पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21 के लिए घोषणा की गई थी मेरे दोस्तों आरबीआई के द्वारा। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए इस बात को ध्यान रखना है। यहां पर है 3 जून 2021 की प्रकाशनी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा युक्त योजना जो है वो प्रविष्ट की गई है और इसके द्वारा मूल्यांकन के पश्चात इस योजना के अंतर्गत प्रोफेसर रेणु जटाना व पूर्व डीन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान, कौन, रेणु जटान, और डॉक्टर सागर सांवरिया सहायक प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नाथ द्वारा राजसंबंध, इनको संयुक्त रूप से उनकी पुस्तक वित्तीय प्रबंधन के लिए क्या किया गया, पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। यह सवाल आपको देख लेना है, ये इसकी डिटेल है। प्रोफेसर रेणु के बारे में भी आपको पता है कि कहां से संबंधित है। प्रोफेसर रेणु आगे भी कई परीक्षा में आ सकता है। प्रोफेसर रेणु जो है ये सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबंधित है और डॉक्टर सागर सांवरिया जो है ये एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो नाथ द्वारा राजसंबंध की है उससे संबंधित है। ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इसको देख लीजिएगा। ये आरबीआई द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट से जो जानकारी मिली है वो मैंने आपके सामने यहां पर रख दी है। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है? अगला सवाल है, राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आरटीडीएम का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, ये जरा बताइए। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जो है इसका आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आरडीटीएम ये जो है इसका आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है। अब जो ऑप्शन बच गए इनमें से कौन सी जगह पर किया गया? हाँ जी, चलिए आमेर, जयपुर के अंदर इसका डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो है वो आयोजन किया गया और इसके उद्घाटन समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस समय क्या हुए थे, मौजूद हुए थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट सवाल क्या है सर, वो भी बताइए। चरकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? देखिए राजस्थान के राज्यपाल जो है ना, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया ये आपको देखना है। राजस्थान के राज्यपाल जो है इनके द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। कलराज मिश्र जी जो है उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया गया था। और ध्यान रखना इस प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो राजभवन में किया गया था और एक तरीके से इससे पूर्व कार्यक्रम जो है, इससे पूर्व कार्यक्रम उदयपुर की पिछोला झील के किनारे पर भी इन कलाकारों ने अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन किया था। ये आपको समझ लेना है, इसको ध्यान रखना है। पश्चिमी चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया गया। और ध्यान रखना इसके संरक्षक के तौर पर कौन काम करते हैं? तो राज्यपाल जो है वो इसके संरक्षक के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। और उन्होंने ही इस प्रदर्शनी का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसमें राजभवन में भी इन कई कला प्रदर्शनियों का प्रदर्शन किया गया और उससे पहले जो है वो उदयपुर के पिछोला झील के किनारे और इस क्षेत्र में यहां पर कई प्रदर्शनियां आयोजित हुई थी। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल जो है वो देखिए, राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि, अब देखिए पीछे आरपीएससी का पेपर उठाकर देखोगे ये सवाल छपा हुआ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की 2 पारियों में ये सवाल आया है। 2 बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया है और एक बार आज हूबहू सवाल छपा है, उसमें कोई भी बात वाली ऐसी नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर जी, वापस पेपर कितने दिन में हो जाएगा? अब कितने दिन में हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 15 दिन के अंदर अंदर आपका पेपर आयोजित करवा दिया जाएगा, मुझे ऐसी संभावना लग रही है। ठीक है, यहां पर है राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऐसा कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना राज्य की तर्ज पर ही राजस्थान में स्त्री निधि जो है उसकी घोषणा की गई थी मेरे दोस्तों। राजस्थान में महिला निधि की घोषणा तेलंगाना राज्य जो है उसकी तर्ज पर ही की गई थी। ऐसा पहले से राजस्थान के तेलंगाना राज्य में क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है।
तो ये बात भी आपको संचालित करने के संदर्भ में ध्यान रखना है। चलो जी चलो जी। चलो अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो, यहां पर है नेक्स्ट सवाल। हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? राजस्थान में 3 नई तहसील खोले जाने की मंजूरी जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई, और ये राजस्थान के किस जिले में मई 2022 में खोली गई? तो देखिए 3 तहसील और एक उप तहसील जो है, एक क्या है उप तहसील खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, और यह राजस्थान के जोधपुर जिले में खोले जाने की मंजूरी जो है वो प्रदान की गई थी। जी सर जी 45% सही आए हैं, ठीक है जी। यहां पर इसका सही जवाब क्या है? जोधपुर है, और जोधपुर में ही 3 नई तहसील जो है उनको खोले जाने की क्या की गई थी? मंजूरी, और एक उप तहसील खोले जाने की भी मंजूरी यहां पर प्रदान की गई थी। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका, देखिए इस सवाल पर और भी डिस्कस हम लोग करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। रिप्स योजना का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है रिप्स का, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा रिप्स का पूरा नाम क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इसका पूरा नाम है। राजस्थान क्या है? निवेश प्रोत्साहन योजना जो है वो इसका पूरा नाम है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो है इसका पूरा नाम है मेरे दोस्तों, रिप्स राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का पूरा नाम है, और ये 2019 की है। रिप्स योजना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की है, ये आपको ध्यान रखना है जी। अगला सवाल क्या है जरा देखो भाई, इसके बाद में नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान मिताली राज जो है, उस मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप जो है उनसे संन्यास की घोषणा कर दी, और कब कर दी ये बताइए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो ध्यान रखना उन्होंने अपना अंतिम मैच जो है वो किस टीम के खिलाफ खेला था? तो दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपना अंतिम मैच जो है वो मार्च 2022 में खेला था। कब? मार्च 2022 में। मार्च 2022 में उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेला था, और राजस्थान के जोधपुर जिले से इनका संबंध है। राजस्थान के किस जिले से संबंध है? जोधपुर जिले से इनका संबंध है। तो इसका सही जवाब होगा कि जून 2022 में उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जाने के संदर्भ में क्या कर दी थी? संन्यास की घोषणा कर दी थी। जून 2022 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? राजस्थान फिल्म स्क्रीनिंग प्रोत्साहन नीति नहीं भाई, राजस्थान फिल्म अन्वेषण प्रोत्साहन नीति नहीं, राजस्थान फिल्म ट्रेवल प्रोत्साहन नीति नहीं, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है वो राजस्थान में क्या की गई है? शुरू की गई है। ठीक है, हाँ जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में फिल्म पर्यटन नीति जो है वो 2022 की क्या की गई है? शुरू की गई। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है वो जारी की गई है। और अभी हाल ही में राजस्थान में ए जिंदगी नाम की एक फिल्म है। क्या है? ए जिंदगी। इस ए जिंदगी फिल्म को क्या किया गया है? टैक्स फ्री किया गया है, टैक्स से फ्री किया गया है। और राजस्थानी भाषा जो है, उस राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने पर राजस्थान सरकार उसे टैक्स में 25% का अनुदान जो है वो भी देने की राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? राजस्थान में 143 जो है, राजस्थान में 143 हेरिटेज जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो अप्रैल 2022 तक क्या कर दिए गए मेरे दोस्तों? जारी कर दिए गए हैं। ये भी समझ लीजिएगा। यहां पर है राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो 143 हेरिटेज जो है वो राजस्थान में जारी किए जा चुके हैं। इसको भी आप लोग जरा समझ लीजिए। नेक्स्ट सवाल सर क्या है, राजस्थान में टीडी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजस्थान में टीडी नियंत्रण पुस्तक का जो विमोचन है वो लालचंद कटारिया जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, क्या है? राजस्थान के कृषि मंत्री जो हैं, इनके द्वारा क्या किया गया था? टीडी नियंत्रण पर एक पुस्तक लिखी गई, राजस्थान में टीडी नियंत्रण, इस पुस्तक का विमोचन इनके द्वारा किया गया था। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट सवाल क्या है,
जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? उत्सव जो पोर्टल है मेरे दोस्तों, इस उत्सव पोर्टल में जितने भी उत्सव हैं उनके आयोजन के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर? पूरे देश में राजस्थान उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था। शायद इसकी जानकारी आप लोगों को पता होगा। हाँ जी, राजस्थान कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जो हैं वो लालचंद जी कटारिया, और उन्हीं के द्वारा राजस्थान में टीडी नियंत्रण जो है उसकी पुस्तक का विमोचन किया गया था। अगला सवाल देखो जरा, नेक्स्ट सवाल क्या है सर? निम्न में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये तो सबको पता है, राजस्थान का उदयपुर वो जिला है जहां पर वन क्षेत्र क्या है? सबसे ज्यादा है। राजस्थान सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो वाला है। इसके बाद में अब जो सवाल मैंने बताए उसके संदर्भ में ऑथेंटिक कुछ चीजें जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी जो है इसका आयोजन कहां और कैसे किया गया ये समझ लीजिए। चर्चा में क्यों आया? 14 जून 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र साहब जो हैं उन्होंने राजभवन में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह आपसे पूछा गया था। ठीक है सर, वन रक्षक का पेपर वापस होगा। अरे तो भाई सारे थोड़ी होंगे, एक पेपर आउट हुआ है वो वापस हो जाएगा। आउट तो चाहे सारे ही हों, लेकिन एक की अभी घोषणा हुई है ना। तो यहां पर है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा इस चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था राजभवन में। ये साफ लिखा हुआ राजभवन है जयपुर में। ठीक है, इसके बाद में इसके प्रमुख बिंदु भी पढ़ लीजिएगा, दोबारा सवाल आ सकता है। राज्यपाल ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित चारकोल से उकेरी गई माउंट आबू की नक्की झील, गुरु शिखर के नैसर्गिक सौंदर्य, किले महलों के साथ साथ पेट्रोटेट और झरोखे आदि के चित्रों का अवलोकन करते हुए इन्हें सुंदर कलाकृतियां क्या किया? बताया था। इसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि केंद्र की ओर से माउंट आबू में गत दिनों आयोजित चारकोल चित्रांकन कैंप, एक कैंप का आयोजन कहां हुआ? यहां पर माउंट आबू सिरोही में किया गया था, जिसमें 24 कलाकारों द्वारा चारकोल से सुंदर चित्रों का सर्जन कैनवास पर किया गया था। इन चित्रों को यहां राजभवन में आयोजित चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी में क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसके अलावा राज्यपाल ने पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भक्ति उत्सव का दीप प्रज्वलित कर भी शुभारंभ किया गया था उसी समय। ठीक है, हाँ जी, भक्ति उत्सव में भक्ति रस से सरोवर, कबीर, वीणा और भजन और सूफी संगीत की कलाओं का उस समय प्रदर्शन किया गया था। ये चारकोल प्रदर्शनी आ गई। इसके बाद अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने राज्य में 3 नई तहसील और 1 उप तहसील खोलने के प्रस्ताव को क्या की थी? मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद में खबरों में क्यों आया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 मई 2022 को राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 3 नई तहसील एवं 1 उप तहसील को खोलने के प्रशासनिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। 3 नई तहसील खोली जाएगी और 1 उप तहसील जोधपुर जिले में खोली जाएगी। ये बात यहां पर कही गई है। प्रशासनिक नियंत्रण, ये रहा देख लो। प्रस्ताव के अनुसार जोधपुर में 3 नई तहसील झंवर, कुड़ी और भगत सानी जो है वो खोली जाएगी और घंटियाली तथा प्रतापगढ़ में 1 नई उप तहसील मूंगना बनाई जाएगी। ये भी इन्होंने कहा था, मूंगना जो है यहाँ पर नई उप तहसील जो है वो बनाई जाएगी। जोधपुर जिले में नवीन तहसील झंवर कार्यालय व पटवार मंडल भू अभिलेख निरीक्षक अंचल के निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई। अभी आपको पता चल गया है भैया 3 नई तहसील कौन कौन सी यहाँ पर खोली जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कुड़ी, भगत सनी जो है वहां पर जोधपुर में नई उप तहसील बनाने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। ये सब बातें आप लोग अब जान चुके हो। प्रतापगढ़ जिले में भी एक नई उप तहसील बनाई जाएगी, ऐसा भी उस समय कहा गया था। हाँ जी, चलिए इसके बाद में ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेगी रिप्स 2019। यहां लिखा है ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेंगे रिप्स 2019 के लाभ। रिप्स क्या है ये आपसे पूछा गया था आज के पेपर में, तो देख लीजिए यहां साफ शब्दों में लिखा है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तो रिप्स का पूरा नाम आपसे पूछा गया था आज की परीक्षा में, आपने उसका सही जवाब दे दिया होगा। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स 2019 के अंतर्गत मिलेगा। आपसे रिप्स ही पूछा है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रिप्स 2019 की ये नीति है। इसके संदर्भ में
जो है वो जितनी भी जानकारियां सीमा जीएसटी एसजीएसटी 10 वर्षों तक 100% का पुनर्भरण उन लोगों को मिल पाएगा, ये सब जानकारियां इसके अंतर्गत है। यहां पर रिप्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आपके सामने पहले भी मैंने बता दिया इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद में देखिए एक सवाल आया, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो आया था इस बार 2022 का, विश्व धरोहर दिवस पर राजस्थान पर्यटन विभाग ने अब तक 143 हेरिटेज संपत्तियों को दिया सर्टिफिकेट। सीधी सीधी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहां क्या पूछा है कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने अब तक कुल कितनी हेरिटेज संपत्तियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया है, तो ऐसा सीधा के सीधा आया है। ठीक है, हाँ जी, चलिए सर सच बताइए, कल जो सेकंड पारी का पेपर था वो 100% वापस होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 143 हेरिटेज संपत्तियों को सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसके बाद में राजस्थान में टीडी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। 16 मार्च 2022 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत कृषि भवन राजस्थान में टीडी नियंत्रण पुस्तक का क्या किया, विमोचन किया। साफ शब्दों में लिखा है, ये सब पहले की स्लाइडें जो है उनमें ये उल्लेखित ही है। इस पुस्तक में राजस्थान में वर्ष 2019 एवं 2020 में फसलों पर टीडी हमले के दौरान नियंत्रण के लिए कृषि विभाग की ओर से उठाए गए कदमों एवं नवाचारों की क्या दी गई, जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही पुस्तक में टीडी से संबंधित विस्तृत तकनीकी जानकारी एवं नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों को बताया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, दौसा, भरतपुर और उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा जिलों में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों द्वारा वयस्क पीली टिड्डियों के झुंड सक्रिय रहते थे, उस पर इसकी क्या की गई है, नियंत्रण कैसे किया राजस्थान ने, पंजाब ने, गुजरात में, उन सभी के बारे में है। और ध्यान रखना, राजस्थान में टीडी नियंत्रण अभियान चलाया गया और वो 11 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया था राजस्थान में। हाँ जी, तो यहां ध्यान रखना, राजस्थान से 11 अप्रैल 2020 जो है उस पर टीडी नियंत्रण अभियान जो है वो क्या किया गया, चलाया गया था। जुलाई 2020 में राजस्थान के 6 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और दौसा के 25 स्थानों पर तथा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 2 स्थानों पर लोकल जो कार्यक्रम है उसमें टीडी नियंत्रण कार्यक्रम अलग अलग चलाए थे। तो जो आज का सवाल आया था वो यहां से आपको मिल गया है कि कई ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे। इसके बाद में उत्सव पोर्टल पर राज्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी, राजस्थान चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्य। आज उत्सव की भी बात हुई थी, उत्सव पर भी कार्यक्रम आया था और यह सवाल मैंने बता दिया है कि भैया उत्सव के बारे में क्या पूछा गया कि उत्सव पोर्टल पर राज्यों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो क्या किया गया, जारी किया गया। ठीक है, और राजस्थान चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्य। यहां पर है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। इस सूची में केरल को दूसरा, उत्तर प्रदेश को तीसरा और अंडमान और निकोबार को चौथा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था। ये सारी जानकारी आपके सामने है। ये प्रमुख बिंदु इसके संदर्भ में मैंने बता दिए सारे। इस उत्सव पोर्टल पर सारी जानकारियां, राजस्थान इसमें पहले स्थान पर रहा था क्योंकि गोविंद देव जी का मंदिर, मोती डूंगरी का मंदिर, कई धार्मिक स्थल जो है वो लाइव दर्शन के लिंक यहाँ पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। पुष्कर मेला अजमेर में, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, तीज उत्सव जयपुर में, कुंभलगढ़ उत्सव राजसमंद में, ब्रज होली महोत्सव गणगौर उत्सव जयपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, कई मेलों को उत्सवों की सूचना यहाँ पर पोर्टल पर क्या की गई है, दर्ज की गई है। इसके बाद में मेरे दोस्तों और क्या जानकारियां इसके संदर्भ में थी, मेरे हिसाब से ये तमाम जानकारियां जो थी वो मैंने सवालों के संदर्भ में आपको बता दी है। तो आप सभी मित्रों का ये सवाल देखकर जो है वो ठीक पेपर गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आगे भी लगातार तैयारी करते रहिए, राजस्थान के करंट अफेयर्स के सवाल इसी तरीके के पूछे जाएंगे। मेरी उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा भी हुआ होगा कुछ लोगों का। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। ये जो भी पेपर 4 पारियों में हुए हैं, पेपर वापस होगा तो भी इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसी तरीके का पेपर बनेगा। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। लगातार सवालों को देखते रहिए, अपडेट करते रहिए, अपने आप को नया सीखते रहिए और कल सुबह आप लोगों से ठीक सुबह 6 बजे मुलाकात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस नाइट कह देता हूं आज, क्योंकि गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।